हम आज हमारी क्लास नंबर 31 और ये जो हमारा होगा 31 और क्लास नंबर हमारी 32 होगी। तो आज हम रेडिएशन पढ़ेंगे। रेडिएशन अक्सर हमने सुना होता है, ये अल्ट्रा वायर्स रेस होती हैं जो कि हमारे इनर बॉडी को मुतासिर करती हैं, जिसका असर मौके पर तो नहीं हमें नज़र आता, बट बीइंग टाइम वक्त के गुजरने के साथ साथ इसका असर हमारी बॉडी के ऊपर आता है। मुख्तलिफ़ किस्म की इससे बीमारियां, स्पेशली कैंसर्स जो हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी आती हैं इससे। तो हम इसको पढ़ेंगे कि हम रेडिएशन प्रोटेक्शन किस तरह इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में करेंगे, जो कि हमें ना सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा हार्मफुल इफ़ेक्ट से, जो कि इनोजिंग और नॉन इनोजिंग रेडिएशंस जो होती हैं, जो इन्वायरमेंट में होती हैं, जो कि ह्यूमन हेल्थ को इंजरी से, ह्यूमन हेल्थ को जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनसे प्रिवेंट करती है। तो रेडिएशन जो है उसमें एक तो रिस्क असेसमेंट आ जाती है, आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ रेडिएशन। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप रेडिएशन में आप देखेंगे कि ये कौन से सोर्स से हमें रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही हैं, और उसके बाद इसको हम किस तरह इस रिस्क को हम किस तरह पोटेंशियल रिस्क करेंगे। उसके बाद डोज लिमिटेशन आ जाता है, लिमिटेशन एक्सपोजर टू रेडिएशन फॉर वर्कर्स, कि वर्कर्स में इन को किस तरह हम बचाएंगे और पब्लिकली इन्वायरमेंट को किस तरह रेडिएशन से पाक करेंगे। उसके बाद शील्डिंग एंड कंटेनमेंट यूजिंग फिजिकल बैरियर टू प्रिवेंट रेडिएशन रिलीज। तो उसके लिए रेडिएशन देखें डायरेक्टली हमारी बॉडी या इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती है, तो उसके लिए हमने बैरियर्स बनाने होंगे जो कि फिजिकल होंगे। उस वेंटिलेशन एंड एयर मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एयरबोर्न रेडिएशन, वेंटिलेशंस जो कुछ रेडिएशन हमारी वेंटिलेशन सिस्टम को और हमारे एयर सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। तो उसके साथ साथ पीपीईज लाइक ग्लव, सूट्स एंड मास्क टू प्रिवेंट रेडिएशन एक्सपोजर। कुछ पीपीईज हैं, फॉर एग्जांपल ग्लव, सूट्स, मास्क, वो जो कि रेडिएशन के जो एक्सपोजर हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इसके लिए हमने रेडिएशन के लिए ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल जो ये खंबे हैं उसके सिमों के, जो कि हमें नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, तो उस एरिया में रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है। या आपके मोबाइल फ़ोन, अक्सर आपको हमने कहा होता है कि अपना मोबाइल जो है सीने के साथ जो पॉकेट है, जो हमारी टॉप पॉकेट है, उसमें ना रखा करें, क्योंकि रेडिएशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा आती है। जब भी कॉल वगैरह आती है तो डायरेक्ट रेडिएशन हमारे मोबाइल में आती है, जो कि हमारे हार्ट को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इसलिए सियाने कहते हैं कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो इसके लिए हमने इमरजेंसी प्रिपरेशन करना होता है। उसके साथ साथ हमने ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने होते हैं, एजुकेट वर्कर्स एंड द पब्लिक अबाउट रेडिएशन रिस्क एंड प्रोटेक्शन मेजर्स। उसके साथ वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपरली डिस्पोजिंग ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। इसमें जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उसको हमने किस तरह वेस्ट के थ्रू मैनेज करना होता है। कंप्लायंस एंड विद रेगुलेशंस एडहरिंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल रेडिएशन प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड, जो रेडिएशन के प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड है उसको भी हमने फॉलो करना होता है। रेडिएशन प्रोटेक्शन इन एमएस एम्स टू प्रिवेंट रेडिएशन एक्सपोजर। एक तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जो रेडिएशन जो एक्सपोज होता है एरियाज़ में, उसको हम प्रिवेंट करते हैं। मिनिमाइज रेडिएशन रिस्क, कम से कम रिस्क होता है रेडिएशन से। प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड सेफ्टी, परजेव द इन्वायरमेंट, इंश्योर कंप्लायंस एंड रेगुलेशन। साथ साथ में हम रूल एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करते हैं ईएमएस में। तो जब हम रेडिएशन प्रोटेक्शन ईएमएस में या एक ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिवली तरीके से रेडिएशन को मैनेज करते हैं, तो इससे एक तो हमारी
हेल्थ एंड सेफ्टी जो वर्कर्स की होती है वो उसको हम हेल्थी एंड सेफर रखते हैं, बल्कि साथ साथ में हम पब्लिकली और इन्वायरमेंट को भी रेडिएशन से पाक करते हैं। तो उसके साथ साथ हम आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बताएंगे कि ये किस चीज़ का प्रोसेस। इट इज़ ए प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड एवेल्युएट द पोटेंशियल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट पॉलिसी और डेवलपमेंट। देखें असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट एक सिस्टमेटिक स्टेप्स होते हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम एक इन्वायरमेंट को हर किस्म के अनहेल्दी एक्टिविटीज़ से बचाते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ना सिर्फ आइडेंटिफाई करता है बल्कि एवेल्युएट करता है एक पोटेंशियल इन्वायरमेंट को कि जो कि प्रोपोज्ड प्रोजेक्ट होता है पॉलिसी और डेवलपमेंट। तो इसमें हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल इन्वायरमेंटल रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद इसके हम सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस पर गौर करते हैं। उसके बाद हम एक स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं ताकि हम इसको इंश्योर कर सकें। सिमिलरली जो है स्क्रीनिंग, determining if an EIA is required, scoping, सेका हाँ बिया किन रही है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इम्पैक्ट असेसमेंट जदर सा जिसकी लोड पर काम किए हैं मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसका जो टिपिकली इम्पैक्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत अहम होता है। एक तो ना सिर्फ डिटरमाइन करता है, उसके बाद इसका स्कोप, बाउंड्रीज, इम्पैक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके साथ साथ हमने एयर एंड वाटर क्वालिटी को मैनेज करना होता है। देखें अगर आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को देखेंगे तो आप ये जो सारी चीज़ें जो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं इन सब को हमने ज़ेर बहस लानी होगी। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एयर और वाटर की क्वालिटी को हमने देखना होगा, नॉइज़ एंड वाइब्रेशन को हमने देखा होगा, सॉइल एंड लैंड यूज़, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम के, ह्यूमन हेल्थ एंड सेफ्टी को, कल्चरल हेरिटेज को, सोशल इम्पैक्ट को। साथ साथ में इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, एक तो हम इनफॉर्म डिसीजन ले सकेंगे, हमें पता होगा कि हमने क्या डिसीजन लेना है और इन्वायरमेंट को हमने किस तरह प्रोटेक्ट करना है। कम से कम हमने रिस्क को रिड्यूस करना है, कॉस्ट सेविंग करनी है और इम्प्रूव्ड पब्लिक इंगेजमेंट करना है। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है is a crucial tool for sustainable development, ensuring that project and policies and environmental sound and socially responsible. So I hope आपने लेक्चर को दिमाग में बिठा दिया होगा।